पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या देखिए, उसमें कितने परसेंट दलित और पिछड़ी जाति के हैं। जो संस्था अपने अंदर न्याय नहीं कर सकता कि एक पूरी संस्था में जिसमें 10% भी पिछड़ा और दलित नहीं है, तो फिर उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। माइंड सेट है कि जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात हुई तो कहीं नहीं रुका, एकदम राजधानी ट्रेन की तरह निकल गया। एक सप्ताह में लागू हाई कोर्ट से और सब जगह से, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, सबसे होकर के कहीं रुकावट नहीं हुआ। लेकिन जब ये जो पिछड़ा तबका है, जो अति पिछड़ी समुदाय है, जो दलित समुदाय है, उसको जब अधिकार देने की बात हो रही है तो हर चैनल पर, हर जगह बैरिकेडिंग खड़ा किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जो 65% आरक्षण बिहार में SC, ST और मिला है वो करते हैं क्योंकि वो संवैधानिक नहीं है। अब सवाल ये है कि ये फैसला है या न्याय है। न्याय और फैसला में अंतर होता है। हमारे साथ प्रदीप यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव। सवाल हर जगह से यही उठ रहा है, EWS कोटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, ना कोई संवैधानिक कभी किसी प्रकार का आयोग है, ना कोई डेटा है किसी के पास। लेकिन अब बिहार ने साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करके दिया, उसके बावजूद कोर्ट ये कह रही है कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम इस सर्कुलर को ही रद्द करते हैं। देखिए, जो सही चीज़ है वो यह है कि देखिए, जे देश में जो जातीय व्यवस्था है, जाति कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में जाति है और इसको स्वीकार करना पड़ा लोगों को। और उसके जाति के चलते बहुत लोगों में पार्शलिटी भी समाज में है और व्यवस्था में है। इसको दूर करने के लिए आज से नहीं, लगभग 25-30 बरस से लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जातीय जनगणना और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार लोगों का भागीदारी हो, जो संस्था है उसमें भागीदारी हो, सत्ता में और शासन में भागीदारी हो, इसका हम लोग लालू जी के नेतृत्व में आज से 25 साल पहले हम लोग गांधी मैदान में धरना दिए थे। और तब से लड़ाई यहाँ से लेकर के दिल्ली तक तेजस्वी जी के नेतृत्व में और तमाम लड़ा गया। और फिर तेजस्वी जी के प्रयास से जातीय जनगणना हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। और उस समय भी भाजपा जो है वो पिछले दरवाजे से हमेशा इसको रोकने का प्रयास की है। पिछले बार भी हाई कोर्ट से वो जातीय जनगणना को रुकवाने का प्रयास किया। और फिर ये भाजपा का ये चतुर चाल है कि किसी तरह इसको बाधित किया जाए। अब जहाँ तक पूरी व्यवस्था को आप जब देखिएगा तो आप देख लीजिए, जो आंख से दिख रहा है उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या देखिए, उसमें कितने परसेंट दलित और पिछड़ी जाति के हैं। जो संस्था अपने अंदर न्याय नहीं कर सकता कि एक पूरी संस्था में जिसमें 10% भी पिछड़ा और दलित नहीं है, तो फिर उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। और आप देख लीजिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में 10% भी पिछड़ा दलित नहीं है। जितना कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट में उठा के देख लीजिए, जितने भी ऑफिशियल हैं उसमें 10% भी पिछड़ा और दलित नहीं है। पिछड़ा को आप धक्का दे करके देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के हर तबके को साथ लेकर के चलना होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है, कॉलेजियम पर भी माइंड सेट है, कॉलेजियम में माइंड सेट है। ये जो हमारा जो माइंड सेट है, ये एक तरह से समझिए कि सड़ा हुआ माइंड सेट है लोगों का, जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। सच्चाई तो यही है कि जो भी संस्था है देश में, चाहे न्यायपालिका हो और कार्यपालिका हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, कॉरपोरेट सेक्टर हो, वहाँ पिछड़ों दलितों की संख्या बहुत कम है। और जब तक इक्वलिटी नहीं आएगा समाज में, हम लोग का जो सोच है सोशलिस्टों का और लालू जी का जो सोच है कि समाज में बराबरी लाने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार पार्टिसिपेशन मिले। लेकिन सवाल ये है, देख लीजिए, ये माइंड सेट है कि जब EWS को आरक्षण की बात हुई तो कहीं नहीं रुका, एकदम राजधानी ट्रेन की तरह निकल गया। एक सप्ताह में लागू हाई कोर्ट से और सब जगह से, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, सबसे होकर के कहीं रुकावट नहीं हुआ। लेकिन जब ये जो पिछड़ा तबका है, जो अति पिछड़ी समुदाय है, जो दलित समुदाय है, उसको जब अधिकार देने की बात हो रही है तो हर
चैनल पर हर जगह बैरिकेटिंग खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इससे समझिए कि समाज में बहुत अफरा तफरी मचने वाला है। पूरा पिछड़ा दलित, जो लालू जी कहते थे कि वोट का राज यानी छोट का राज, उस फॉर्मूले पर आज हो कल हो परसों हो सारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक जगह इकट्ठा होगा और बड़ी आंदोलन होगा, और देश में आज हो कल हो देश में इक्वलिटी आना है, और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार पार्टिसिपेशन लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि आपने कहा कि सोशलिस्टों का ये काम है। नीतीश जी भी सोशलिस्ट हैं, जितना लोहिया जी को लालू जी मानते हैं वो भी मानते हैं। सोशलिस्टों में बड़ा बिखराव है। लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ में और अपना किसी तरह से पद को प्राप्त करने के लिए विचारों से समझौता कर लेते हैं। ये इधर भी उधर भी रहने वाले लोग हैं। नहीं, ऐसे तो हम लोग का इच्छा है, हम लोग का शुरू से इच्छा है कि जिस तरह से लालू जी ने कई बार प्रयास किया, जितनी समाजवादी विचार के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं जो समतामूलक समाज बनाने का विचार रखती है, उन सबों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए। एक झंडे के नीचे आ करके और एक बड़ा लड़ाई लड़ करके देश में एक समतामूलक समाज और इक्वलिटी वाला समाज बनना चाहिए। जब तक इक्वलिटी वाला समाज बनेगा, जब जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ेगा और समाज में और सत्ता में शासन में इक्वलिटी आएगा, तो उसके बाद जो अगला कदम होगा, जो हम सोशलिस्टों का विचारधारा है कि उसके बाद एक कास्टलेस सोसाइटी, जाति विहीन समाज जो बनाने का जो हम लोग का इरादा है, तब उसमें एक बड़ा बल मिलेगा। और अगला कदम हम लोग का होगा कि जातीय जनगणना हो देश भर में, और जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार सत्ता शासन में भागीदारी मिले, और उसके बाद जो होगा इक्वलिटी जब आ जाएगा, तब उसके बाद आगे एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में हम लोग का अगला कदम होगा। चलिए, तो प्रदीप यादव ने बहुत ही मार्मिक बात कही और उन्होंने कहा कि अभी ये लड़ाई हो सकता है कि हल्का लगे, लेकिन ये लड़ाई एक बार अगर छिड़ गई है तो इसका अंत भी होगा। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहीं नहीं फंसता है तो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण क्यों फंस जाता है, और उसी कोर्ट में फंसता है जिस कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण आराम से निकल जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल कोलेजियम पर भी है, और सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट से भी ये सवाल है कि आखिर इस प्रदेश में, इस देश में अगर पिछड़ों और दलितों की आबादी 80% है तो कम से कम उस कोर्ट